क्योंकि पहली बार आज मेरे साथ ये खूबसूरत इत्तेफाक पड़ा है कि गुफ्तगू पहले करने का मौका मिल गया है। अल्लाह इन तमाम लोगों को सलामत रखे। और मैं समझता हूँ जहाँ समझदार पढ़े लिखे लोगों के हाथ में मिंबर होता है ना, तो फिर फैसले अच्छे ही होते हैं। तो ये तमाम तर शीशगढ़ के जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं और आप भी सारे ही जिम्मेदार हैं। ये शीशगढ़ के जिम्मेदार हैं, आप अपने अपने घर के जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। जहाँ जिसको जगह मिले भाई, आप करीब में है ना, आप करीब में है ना, आप थोड़ा सा भी बोल रहे हैं ना तो एकदम आवाज आप थोड़ा सा शांत रहिएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया है। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं और हैं। सैयद फरद मियाँ साहब किबला और सैयद सलीम मियाँ साहब किबला की आमद होगी माशाल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे, जबकि इस पुरफतन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फौकियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हजरत को, वो गलतियां हम लोग करते हैं और जिम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक आला हजरत को कोई लेना देना है, ना आला हजरत वालों को इनसे कोई लेना देना है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया और हम अभी इसी में पड़े रह गए भाई रात मौज आई कि नहीं आई, रात मौज आई कि नहीं आई। कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, न मज़ार का तवाफ़ करना जायज़ है और ना कि ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हजरत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका ज़िम्मेदार बरेली का अहमद रज़ा नहीं, वही शख्स है जो खुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हजरत या मसलक आला हजरत को इसका ज़िम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हजरत तो ये है कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हजरत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हजरत पर है। हाँ, वरना जरूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हजरत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हजरत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो नौजवान। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना, ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? और जोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम
अल्लामा साहब ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज़ है तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूं जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज उठेगी कि फकीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूं फकीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फकीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह वाह वाह, ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी, वली नहीं। वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं, वो आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुंच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मजा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए। तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहां कहां आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना चंदा ये कह के करते कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नकी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंहों से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है। और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम कहन से मुझको गुलाब उनुस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना
तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह वाह, क्या कहें, वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ है। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा, कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं, खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा कर रखे, माफ कीजिएगा, मसला के आला हजरत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हजरत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक, लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की, चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे। हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे, लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे, कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की इक़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? तो भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है,
तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहाँ हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहाँ निकले हजरत को कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया। तो दूसरे ने जब देखा ना एटम है ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चल रही है, उन्होंने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आला हज़रत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मजार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा खुदा बोले जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से नौजवान साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं, उसके सीने पे ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने। कह रहे मजार से फायदा नहीं होगा, बताइए होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से। फिर सजती है महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, 2 कुर्सियां लगाई गई, 2 गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले ज़हनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फला के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान और शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा, मेरा जज्बा देख करके फैसला ना करना कि
बदल दी है, वो उसकी रुत है। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को दे। इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए हालात में क्या यार, मुस्तफा की अजमत में कोई समझौता नहीं। क्या बात, बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से जिगर खाक ना हो, बस एक बात। सबसे आगे हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे, याद रही मेरे नबी ने मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम, ऐसी खातून की याद दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हों और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत न पड़े। सैयदा खदीजतुल कुबरा है कि हुजूर 25 साल आपके साथ आप साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं। पापा की कुछ 6 महीने से नाराज बैठी है। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हजरत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हम बदल जाएं, बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हजरत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, हुजूर पहुंचते थे, दरवाजा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज नहीं देनी पड़ी, मुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? तो कहती हूँ हुजूर जब आप घर से जाते तो घर से जाते खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, दिल में रहते। सुभान अल्लाह। ये कहती हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। वो कहती सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते हैं ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जिंदगी क्या कहना, 25 साल हुजूर के साथ गुजरे। और जब आए ना शाबे अबी तालिब के दिल, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। वो खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम
तुम भी कान खोल के सुन लो। कहा ना बेटी नहीं आई, खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाए, हुजूर बेटियां पीछे खड़ी, सामने क्यों नहीं कहा हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है। उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर के आ गए। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है। खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था, मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबे अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की खाओ के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रहे हैं। आका करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं, सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाकी के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है। पहले नबियों की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक इजाजत दे हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पहलों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए गोद में डाले। आका कहते फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। मालिक कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बनता क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, अजमेर आके देख ले। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाँ वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने, कहते हो मजबूर थे सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया। वाह 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 वाह, उसने दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल आता। वाह 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 वाह, आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए और फरमाए मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूं, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह। चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। शुक्र है अम्बरेली वाले, आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, पहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह।
लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते सुभान अल्लाह, हैं। दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं, क्या कहने, वाह वाह, दोनों ही। हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा। हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बैठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। किसी के घुटना लग जाए ना, अरे महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए, ऐसे पूछा, हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रख के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल गई। क्या कहने, वाह वो कहते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, सारी सुननी है तो बोलिएगा, मुझे किसी सूले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास सच्चा माल हो। वाह 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 अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा मुजरिम हुआ का मुझे साथ दे, हाय हाय, के वाह रस्ते में है जा बजा थाने वाले, वाह वाह, है ना? तो जो भी ये भले ना बोले, पक्का ना हो जाए, इसका पक्का वही बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, वाह वाह, क्या कहने, सखावत इनकी बांधी है, वाह वाह, आज जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह, अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शाम तो हुजूर के खून में नजर आया है। तो कोई बात है, ये ऐसा वैसा सुने, हसरैन करीम में जा रहे रास्ते में हातिम ताई का पोता, किसी से रोक के पूछा, यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। किसी ने कहा ये शाहजादा तो ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना तो कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे थे, उसको भी चढ़ गई। इधर बैठा मुस्तफा का नवासा, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, बच्चे हमारे दादा नाना अफजल है या मेरे दादा की तस्वीरें लाना? मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे दादा के चर्चे जमीन पर है, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले बाका कश लोग, उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया। उसने कहा, बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान? क्या बात, वाह वाह, मुस्कुरा के कहने लगे, शान
दादा का कोई कारनामा बता। उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे। सुन पा रहे बोले कितने? 7 दरवाजे। सखावत का आलम ये था कि एक फकीर आता पहले दरवाजे से वहां से दे दिया, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कब फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कब वहां पे भी भीख मिलती, कब चौथे से 5वें पे जाता, कब वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता और 7 दरवाजों से भीख दी जाती। ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा गए, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। सीधी सी बात, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकले, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं लगा ना लोगों को, नहीं लगाए जवान बेटा चला जाए ना पूरा खानदान के जज्बे को 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं। चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12, 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं, लेकिन जुर्रत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाजें कज़ा हो। अल्लाह अल्लाह से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते।
होंगे इंशाअल्लाह। वादा करें, नहीं होंगे ना शामिल? बोलो, नहीं होंगे ना शामिल? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी मुद्दों के लिए हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह। मुझे रोज बोलना रहता है, और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करें, तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाए। फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इनसे इतना कहूंगा, घर जाना ना माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना। ये वलियों के दम से पहुंचा है, गुंडों के दम से। असल तस्वीर दीन की क्या है, ये वलियों ने बताई। क्या बात। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते, जरा हाथ उठा के बता दो, जरा जल्दी जल्दी। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते? चलो सलामत रहो। कितने बच्चे तुम्हारे कॉलेजेस, जितने लोग भी मतलब असली तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हाथ उठा के बता दो। जी सलामत रहे। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा। आमीन। हुजूर कमपुल पोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता करें, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैयद रज़ा काकोरी साहब। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। ये बच्चा इंशाअल्लाह जाएगा, इसके बाद अब मैं इसके बाद अगली दुआ नहीं दे रहा।
ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रखें, हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या छीलने के काम आते हैं। छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। कदम पकड़ के कहने लगा कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। महलों से बचोगे, खिलौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के हवाले से, और उसको कहते हैं वो कट्टर था। जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों हमारी हिस्ट्री बदल के पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ही बोलते हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। हमारी मर्जी है। बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है? ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सीधी सी बात है, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत। और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उसमें ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। उतने ही मुश्किल है जिन पुलिस वालों को टैक्स में फीस बोलते थे आज इस्लाम की वजह से गए। कराने लगो जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं। चोरों को कहते भ्रष्टाचार मुक्त है, ये इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर ने। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, कटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। वो भाई बनारस की यही जमीन, यहाँ पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने अपना, नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह सुबह टहलने की।
इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना, कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की को पता करो। पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है, खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई। पंडित, बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है। कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो। कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए, अगर नहीं मानते तो वो सबको कत्ल कर देगा, मान लेते तो इज्जत चली। उसने कहा अब्बा एक काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है, ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा। बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा जाके कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने का, 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा। बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे। बाप ने कहा बेटी क्या करोगी। कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूँ, परेशान ना होना, इंतजार न करना, मैं जाऊंगी काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहाँ मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया, किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारी शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटियां सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेटी, क्या कहने। दर्द कहाँ का है, बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है। उसने सारी बात कह दी। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया, उसने फला दिन का टाइम दिया, आपके पास आई,
मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता कि कापा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसके सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा, लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े हैं कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी। चादर में फकीर नहीं था, बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे, हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, डोली से निकली है, औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा, एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, फस्ल के आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। चाहे काफिर की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, ये है निजाम। ये है हाथ सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर पे चादर दे दी, गर्दन अदब से झुक गई। साहबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये निजाम है इस्लाम, इसे इस्लाम कहते हैं। आज से मेरी गुजारिश है कि बेटी को तख्त पे बैठा के नचाना मत, लेकिन बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह बहुत रखेगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। याद रखना सेठ और पठान की बात तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। पैसा नाजायज नहीं लगाना। हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और
को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निजाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और जमाने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है, जहां पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, खाएंगे, तालीम पे ज्यादा गौर करें। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कहता हूँ, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूं मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात को 12-12 बजे तक ना फायर और जो कब्जा चल रहा है बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इसमें कर दो। मोबाइल पे नहीं, आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल पे वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। याद रखना, पितरम सुल्तान से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें हमें मजार पे आकर के ना, मजार पे आके खाली ये नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मजार, जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। साहिब मजार के इसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। जब आप सुभान अल्लाह कहो तो उस बीच में हम हाथ मार दें, सांस लेना भूल जाए फिर छुट्टी। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आगे वाले मत बोलना, तो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना, उस पार वाले लोग बोलते जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले बताओ अमल करोगे इंशाअल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाअल्लाह? हम मजार तक जाएंगे, हमारा मामला मजार और मजार वाले से है, ठीक है ना? चरसियों, गुंडो, आवारा लफंगों से।
आसानियां हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं। जुड़े रहो, जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो, सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा है, कितने नसीब वाले जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है। वो नसीब वाले जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं। वो मुकद्दर वाले जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती हैं। है ना? अल्लाह आज की रात के सदक़े सबको उसी शहर का मुसाफिर बना दे। ठीक है, रात को छोड़ेंगे अब तरफ इंशाअल्लाह दोबारा तालीम देने से पहले सोचा जाएगा, खासकर तशरीश करके पहले कागज तैयार कराए जाए, छुड़वाने में लेकिन लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी